नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो सच में दिल को छू लेने वाली है। चलिए शुरू करते हैं भूमि बहन की अद्भुत कहानी का ये विश्लेषण। ये नाम ही सुनकर एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है ना? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि साहस और करुणा की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए सीधे इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या एक जादुई किताब सच में पूरे गांव को बचा सकती है? सोचिए, एक तरफ पूरा का पूरा गांव और दूसरी तरफ सिर्फ एक किताब। सुनने में ये बिल्कुल नामुमकिन सा लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है जो हम सभी को आखिर तक बांधे रखता है। पहला हिस्सा, भूमि और जादुई किताब। एक ऐसी नायिका से मिलते हैं जिसका दिल बिल्कुल साफ है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी बड़ी समस्या का हल हमेशा एक मजबूत इरादे वाले इंसान से ही शुरू होता है। भूमि बहन की खूबियां बिल्कुल साफ हैं। वो बेहद प्यारी है, समझदार है और हाँ, बिल्कुल निडर यानी बहादुर है। उसकी इसी दयालुता और समझदारी के कारण गांव में जब भी किसी को मदद चाहिए होती है तो सबसे पहले भूमि बहन का ही नाम ध्यान में आता है। और यहाँ इस जादुई किताब का असल मतलब समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये कोई आम जादू का पिटारा नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, अनुभव और हर मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल खोजने की क्षमता का प्रतीक है। भूमि अपनी समझदारी से जब इस किताब का इस्तेमाल करती है तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि असली जादू तो हमारे दिमाग और हमारे ज्ञान में छिपा होता है। दूसरा हिस्सा, एक रहस्यमयी समस्या, गांव पर छाया डर का साया। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। सब कुछ बिल्कुल शांति से चल रहा था, एक हंसता खेलता खुशहाल गांव। और फिर अचानक एक दिन बिना किसी आहट के एक अनजान और रहस्यमयी खतरा सामने आ खड़ा होता है। लोगों के चेहरों पर जो अचानक दहशत दिखती है वो बताती है कि यह खतरा कितना बड़ा था। हर कोई बुरी तरह घबराया हुआ था। सबको बस एक ऐसे सहारे की तलाश थी जो इस मुसीबत से बाहर निकाल सके। तीसरा हिस्सा, दोस्ती और मजेदार पल, खतरे के सामने भी मुस्कान। वैसे इतनी घबराहट के बीच भी कहानी में कुछ ऐसे पल हैं जो सच में हंसने पर मजबूर कर देते हैं। एक तरफ गांव वाले डर के मारे अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, कोई सिर पर बर्तन रखे घूम रहा है तो कोई मछली पकड़ने वाले जाल के नीचे छिपा बैठा है। लेकिन इनके ठीक उलट हमारी भूमि बिल्कुल शांत और मुस्कुराती हुई खड़ी है। उसकी दोस्ती भरी बातों और अटूट भरोसे ने इस डर के माहौल में भी एक बहुत बड़ी राहत दी। इससे पता चलता है कि मुश्किल वक्त में अपनों का साथ और थोड़ा सा मजाक मस्ती कितनी बड़ी ताकत बन जाता है। चौथा हिस्सा, समस्या का जादुई समाधान, जहां साहस की मुलाकात होती है समझदारी से। तो चलिए देखते हैं कि आखिर यह हल निकला कैसे। जब मुश्किल अपने सबसे बड़े चरम पर थी, तब भूमि ने बिना एक पल गंवाए कमान संभाली। पहला कदम, अपने दयालु दिल से डरे हुए गांव वालों की हिम्मत बढ़ाना। दूसरा कदम, ज्ञान की तलाश में उस जादुई किताब को खोलना। और आखिर में अपनी समझदारी और बहादुरी के दम पर उस रहस्यमयी समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना। ये पूरा क्रम दिखाता है कि कैसे शांति और ज्ञान के सही इस्तेमाल से बड़ी जंग भी जीती जा सकती है। पांचवा हिस्सा, कहानी की खास सीख, सबसे बड़ा निष्कर्ष। इस पूरे सफर के बाद जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि समझदारी, हिम्मत और दयालु दिल से हर मुश्किल पार की जा सकती है। असल में सिर्फ हिम्मत होना काफी नहीं है और ना ही सिर्फ दिमाग चलाना। जब तक एक दयालु दिल ना हो जो दूसरों का दर्द समझ सके, तब तक हिम्मत और समझदारी को सही दिशा नहीं मिलती। और यही वो खास संगम है जिसने पूरे गांव को बचा लिया। अब एक आखिरी और गहरा सवाल हम सबके सोचने के लिए। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी उस हिम्मत और समझदारी को कैसे जागृत कर सकते हैं? देखिए, जादुई किताबें भले ही सिर्फ कहानियों में मिलती हों, लेकिन सच्चा ज्ञान, साहस और करुणा, ये सब तो हमारे अंदर ही मौजूद है। तो अगली बार जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल सामने आए, तो भूमि बहन की इस अद्भुत कहानी और उसके इस जज्बे को जरूर याद किया जाना चाहिए। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। उम्मीद है इस चर्चा से बहुत कुछ नया सोचने को मिला होगा।